नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, माता सीता की जन्म स्थली सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में है और यहां अयोध्या से कई लोग पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव के मतगणना समाप्त हो चुका है और देश में कह सकते हैं पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार नहीं बनने जा रही है। एनडीए के घटक दलों के मिलावट से ही सरकार बनने जा रही है। यूपी के लोग हैं और यूपी में कहा जा रहा है यूपी वालों ने बीजेपी को इस बार धोखा दिया है। कहाँ घर है भाई साहब? हमारा घर है भगवानपुर मंजरिया, गोविंद साहब, अम्बेडकर नगर। फैजाबाद से कट के बना है। अयोध्या के आप लोग रहने वाले हैं, माता सीता के धरती पर पहुंचे हैं। जी जी। अयोध्या वालन काहे धोखा दिया? अब ऐसा है कि अयोध्या वाले जाने, हम तो भाई अम्बेडकर नगर से मोदी का स्वागत था, लेकिन अब क्या करें, क्या हो गया? अब दूसरा जाने। हाँ, आपने कहाँ दबाया? हम कमल पे दबाए हैं। कमल पे दबाया? जी। कौन खड़े थे कमल से वहाँ? वहाँ ये संत कबीर नगर, नहीं संत कबीर नगर से ये हैं परवीन निषाद। तो परवीन निषाद जीते हैं कि नहीं? अब ये तो हमको यहाँ नहीं, क्योंकि हम नेपाल में थे। अच्छा। हमारी मोबाइलें नहीं, न्यूज़ें नहीं बता रहे हैं कि हार गए हैं भाई। हम सुनने में आया। सुनने में तो आया भाई। क्यों हरा दिया आप लोग? हम लोग तो नहीं हराए भाई, हम लोग तो दिए थे ना। अच्छा जी। आप लोग एनडीए थे? एनडीए थे। अच्छा, बीजेपी वाले थे। लेकिन माता जी क्या कर रही थी आप? 400 रुपए किलो लड्डू हो गया। क्या नाम है आपका? हमारा मीरा सिंह नाम है। मीरा सिंह नाम है। जी, अम्बेडकर नगर के रहने। वोट किमर दी है? मैं तो कमल पर देती हूँ, जब से कमल आया था तभी से मैं कमल पर देती हूँ और किसी को नहीं दी थी। अब मैं तो दी हूँ भाई, अब दूसरे को क्या बताऊँ मैं। हाँ, यूपी वाला धोखा दे दिया। लोगों को ये है कि बीजेपी सरकार जो है हमारी जो भर्ती रोक रही है, पेपर लीक कर रही है। पेपर भी लीक कर रही है? हाँ, बीजेपी। ऐसा थोड़ी होता है। बीजेपी से पेपर लोग, बीजेपी से लोग नाराज है भाई, लेकिन जो नाराज है। मैं तो माता सीता के धर्म स्थल पर हूँ, मैं नाराज नहीं हूँ। आप नाराज नहीं है? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। हमको सुरक्षा चाहिए, हमको सुरक्षा मिला कि नहीं? जोगी जी मिला, बहुत मिला। अच्छा। बहुत मिला। हमारी बेटी बहू मैं चाहे जिस तरह से रोड पर घूमती हूँ, हमको कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा। कोई पहले दिक्कत होती थी? पहले दिक्कत होती, साइकिल में दिक्कत होती? हाँ होती थी। फूल में दिक्कत नहीं, फूल कभी दिक्कत नहीं हुई। अच्छा। हाँ, हम धोखा दे दिया यूपी वाले? मैं नहीं दी हूँ। अच्छा। मैं तो अपना जिम्मेदारी ले सकती हूँ सर। बहुजन समाज पार्टी? हाँ, बहुजन समाज पार्टी जो है वही बीजेपी को मुठभेड़ की थी। अच्छा। हाँ, इसलिए सही बता रही है, ये लोग नहीं बता रहे हैं। जेंट्स वाले लोग नहीं, आप साफ बता रही है। क्या हो गया? आप बता रही थी कि किसी लड्डू खरीदते थे 80 रुपए, क्या हो गया? अब वो पता नहीं क्या उन लोगों को हो गया, उनकी जमीन चली गई, उन लोगों की दुकान छोटी हो गई, अब उतना व्यवसाय नहीं हो रहा है। लेकिन बहुत पर्यटक वहाँ पहुँच रहे हैं, तो व्यवसाय कैसे? पहले से भी ज्यादा आ जा रहे हैं लोग चढ़ाने के लिए। कौन ऐसा दिन है जो जिस दिन 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख आदमी नहीं वहाँ आते चढ़ाने के लिए? तब जाते हैं कि नहीं? अब मैं तो वहाँ से होकर आई हूँ, वहाँ से होकर काठमांडू गई थी, इसके बाद और कहाँ, हाँ जनकपुर गई थी, फिर यहाँ आई सीतामढ़ी, हम लोग वहाँ से होकर आए। लड्डू का क्या हुआ? आप लड्डू बता रही थी 400 रुपए किलो हो गया। तो पता नहीं क्यों लोग नहीं दिए, और तो मैं क्या बताऊँ। महंगाई वहाँ बढ़ गया है? महंगाई बढ़ गई है वहाँ अयोध्या में। इसलिए कि वो जो कहते हैं ना कि हमारी जो जमीन चली गई, हम लोग महंगा नहीं करेंगे तो करेंगे क्या। बाबा जी ने हमारी जमीन ले लिए। मुआवजा तो मिला है, बहुत पैसा लोगों को। नहीं, कैसे वो लोग सड़कें वहाँ बनी है, सबका घर बन गया, बिल्डिंग। वो लोगों को ये दिमाग में नहीं है कि मैं 10 रुपया कमा रहा था, आज 100 रुपया कमा रहा हूँ मोदी जी की वजह से। 100 रुपया कमा रहा हूँ। ऐसा करूँ कुछ कि मोदी जी हमारा हमेशा जिंदाबाद रहे। जिंदाबाद तो रहने नहीं दिया यूपी वाला? नहीं, यूपी वाले नहीं, हम वहाँ वाले अयोध्या वाले नहीं रहने। यूपी में ही घट गया सीट पूरी, अयोध्या का नहीं, पूरे यूपी में सीट। हाँ तो भाई वो हमको नहीं पता है। अच्छा, नाक कट गई? हाँ, नाक कट गई, अयोध्या की नाक कट गई। अच्छा। जी। क्या हुआ? 2 सीट और हार गए होते कोई बात नहीं, लेकिन अयोध्या में जितना जरूरी था, उससे ज्यादा मोदी जी की नाक कट गई। अच्छा, मोदी जी की नाक कट गई, जोगी जी की कटी की नहीं? वो तो और कट गई उनकी, जोगी जी की और गई। हम लोग आते हैं, पूछते हैं कि क्यों अयोध्या हार गए, हम लोग जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं क्यों हार गए। अच्छा जी, हर जगह लोग पूछ रहे हैं आपसे। आप पूछ रहे हैं, आप क्यों नहीं पूछेंगे? हाँ, सब लोग पूछ रहे हैं ना। इतना काम करते हुए भी वहाँ पे सरकार अगर गिर जाए तो सब लोग क्या करेंगे? मजा लेंगे। मजा ले रहे हैं। हाँ, और फिर भी जो भी बनाए हैं इतना सुंदर बनाए हैं, इतना अच्छा बनाए हैं कि पहले से बहुत बेहतरीन बना। बहुजन समाज पार्टी जैसे मान लीजिए जब साइकिलिया रहती थी,
तो बहुजन समाज पार्टी जो सपा के लोग रहते थे तो बताते थे कि हमारी मोच जो है टाइट है। हाँ? अब हम लोग बीजेपी के रहने वाले, हम लोगों की मोच झड़ गई तो हम लोगों की मोच नहीं गई, हम लोगों का आसान नहीं गया। अब तो उन लोगों का आसान ऊपर हो रहा है ना, तो तकलीफ नहीं है इस चीज का। सरकार मोदी जी का बन रहा है ना। हाँ तो बनेगा, लेकिन अब तो नाक कट कर न बन रहा है, बहुजन से न बन रहा है। हाँ, आप क्या कह रहे थे चाचा? हम तो कुछ नहीं कहे, हम तो वही कहे कि आप बड़ी शांत हैं। क्या करें, शांत रहना ही पड़ रहा है। मायूसी हो गई है क्या? क्यों नहीं मायूसी हुई है, मायूसी हो गई। हाँ बस, क्या बात। सरकार बन रही है लेकिन मतलब मिलावट वाली सरकार बन रही है। क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो वही सब जी भारी हो जाएंगे बिहार में। देखिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो अगली बार 2000 जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें क्या करेगा वहाँ के लोग? जैसे जोगी को छोड़कर हम लोग किसी को नहीं देंगे वोट। जोगी को छोड़कर किसी को नहीं देंगे। कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा दूसरा यूपी में आ गया तो आ जाए, कोई बात नहीं है। तो देंगे कि नहीं बीजेपी? देंगे, बीजेपी को नहीं, जोगी बाबा को देंगे। अच्छा जी, अब की बार भी मोदी जी के चेहरे पर वोट दिए हैं, नहीं आए तो हम क्या करें। नहीं आया तो हम क्या करें। हाँ। तो चलिए, यूपी के लोग हैं, उन लोगों ने बताया है कि यूपी में जो सीटें घटी है बीजेपी की, क्यों घटी है इसको लेकर हम बात कर रहे थे, और माता जी सहित कई लोगों ने बताया है क्यों सीटें घटी, क्या कारण हुआ, अयोध्या में आखिर सीटें क्यों घटी, और माता जी ने तो स्पष्ट कर दिया कि मूंछें कट गई है। तो चलिए, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।